हाँ जी, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेली रात को 11 बजे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ इंग्लिश का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन बेटा मैं आपके लिए दे रहा हूँ ये सारी एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी हर एग्जाम में आपके लिए काम आएगी। तो आज आपने थंबनेल पे भी देखा कि हम नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और नीदर नोर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है ये चीज़ें कंजंक्शन का टॉपिक है, यानी हम कंजंक्शन की कोई चीज़ सीखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो आप टॉपिक कभी मेरे साथ सीखने वाले हो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप मेरे से सीखने वाले हो नॉट ओनली बट ऑल्सो का, ये सिर्फ कंजंक्शन के टॉपिक में काम नहीं आएगा। ये आपको कहाँ कहाँ काम आएगा, ये आपको कंजंक्शन में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपको प्रोनाउन के टॉपिक में भी हेल्प करेगा। एंड द अदर थिंग, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैं बार बार बोलता हूँ अपने हर वीडियोस के अंदर कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पंजाब स्टेट एग्जाम का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें भी आपकी हेल्प करेगा। लेकिन कैसे करेगा उसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे 4 कंजंक्शन है। पहला कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो, दूसरा कंजंक्शन है आइदर और, तीसरा है नाइदर नोर, एंड द फोर्थ इज ओनली और। तो देखो, कंजंक्शन के टॉपिक में अगर ये एरर आपसे पूछा जाएगा तो वो आपसे पेयर पूछ सकता है कि नॉट ओनली का पेयर क्या होता है बट ऑल्सो, आइदर का पेयर क्या होता है और नीदर का पेयर क्या होता है नोर। जस्ट इतना सा क्वेश्चन आपसे वो कंजंक्शन में पूछ सकता है। इसके अलावा अब इन कंजंक्शन की खास बात क्या होती है, देखिए कि जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं या इनमें से किसी भी कंजंक्शन का हम यूज करते हैं, तो याद रखना कि इनके बाद में हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच मींस कि अगर मान लीजिए मैं नॉट ओनली के बाद नाउन का यूज कर रहा हूं, सपोज करें, तो मैं बट ऑल्सो के बाद भी किसका यूज करूंगा, नाउन का यूज करूंगा। यानी कि दोनों तरफ की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर मैं आइदर के बाद नाउन या मैं मान लीजिए मैं एडजेक्टिव का यूज करता हूं, तो यहां मुझे और के बाद भी किसका यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा। यानी यहां वाली पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या होंगी, सेम होंगी। अगर मान लीजिए मैं इनके बाद में नाउन एडजेक्टिव की जगह मान लो मैं वर्ब का यूज करता हूं, ठीक है, तो आपको इस नॉर के बाद भी किसका यूज करना पड़ेगा, वर्ब का यूज करना पड़ेगा। समझाई बात को? यानी कि इनके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपकी पार्ट ऑफ स्पीच सेम नहीं है, ठीक है, एक तरफ मैं आपको नाउन लिख के दे दूं, एक तरफ मैं आपको एडजेक्टिव लिख के दे दूं, तो इसका मतलब आपकी पार्ट ऑफ स्पीच सेम नहीं है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे केस के अंदर आपको करना क्या है कि जो भी चीज़ आपको कहाँ दी हुई है बेटा, जो भी चीज़ आपको यहाँ पे दी होगी, यानी कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड के अंदर, ठीक है, आप उस चीज़ को सही मानोगे और आपने जो एरर निकालना है वो हमेशा लेफ्ट पार्ट में निकालोगे। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अभी, देखना क्या लिखा है। नॉट ओनली वी सीन द काली टेम्पल, ठीक है, नॉट ओनली वी सीन द काली टेम्पल बट ऑल्सो द गोल्डन टेम्पल। अब देखो यहाँ पे आपको कंजंक्शन दे रखा है नॉट ओनली, और इसका पेयर हमें क्या दे रखा है, बट ऑल्सो। पहला तो आपने इसको पेयर चेक कर लिया कि नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो होता है। अब देखिए, नॉट ओनली के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्रोनाउन यानी कि एक सब्जेक्ट नजर आएगा, ठीक है, लेकिन बट ऑल्सो के बाद हमें एक नाउन नजर आ रही है जो कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको बाद वाली चीज को सही मानना है। यानी कि इस नॉट ओनली का यूज आप यहां नहीं करेंगे, इस नॉट ओनली का यूज हम करेंगे द काली टेम्पल से पहले। ये सीन नहीं होगा, ये गलत है, यहां पे आएगा वी सो। सीन तो थर्ड फॉर्म होती है जो अकेली नहीं आती, ठीक है। क्या बनेगा, वी सो नॉट ओनली द काली टेम्पल बट ऑल्सो द गोल्डन टेम्पल। तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए देखो बता देता हूं आपको। देखो जैसे मान लो, फिर से देखिए, नॉट ओनली आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसके साथ इसका पेयर आ रहा है बट ऑल्सो। अब ध्यान से देखिए, नॉट ओनली के बाद क्या है, नॉट ओनली के बाद हमें एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन बट ऑल्सो के बाद हमें एक वर्ब दी हुई है। यानी कि दोनों के दोनों पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। अब इसको सही अगर आपने करना है तो मैंने कहा जो चीज बाद में दी है, कौन सी चीज दी है, वर्ब, इसको आप सही मानिए। और नॉट ओनली को कहां लगाओगे, किसी वर्ब से पहले। तो बेक्स आपकी वर्ब है, इसको उठा के यहां लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, ही नॉट ओनली बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये पहली चीज है जो कंजंक्शन के टॉपिक में पूछी जाती है। अब नंबर 2 याद रखना बेटा, अगर देखो यहां भी नाउन है, यहां भी नाउन है, और अगर हमसे पूछ ले कि यहां जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी,
अब देखो वर्ब के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, तो दिस इज नॉट अबाउट द कंजंक्शन, दिस इज द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है कि वर्ब हमसे पूछी जा रही है कि सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। तो याद रखना बेटा, वर्ब जब भी पूछी जाए इन कंजंक्शन के बाद में, तो आप याद रखना जो भी सब्जेक्ट हमें वर्ब के बिल्कुल क्लॉज दिया होगा, जो भी सब्जेक्ट हमें वर्ब के बिल्कुल क्लॉज दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अगर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा देन वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब, और अगर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमसे प्रोनाउन पूछ ले कोई तो भी हम प्रोनाउन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। तो ये प्रोनाउन के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे, आओ कुछ क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे देखिए एक बार ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है नीदर, और नीदर का पेयर हमें दिया है नॉर, तो पेयर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो नॉर है इसके बाद हमें अफोर्डेबल यानी एक एडजेक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन जो नॉट ओनली है इसके बाद तो कोई एडजेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब ये तो पहले वाली एरर होगी कि दोनों पार्ट ऑफ स्पीच हमारे सेम नहीं है, सो दैट्स वाई एरर है। और मैंने कहा किसको सही मानना है, जो राइट साइड में है उसको सही मानिए। तो दूसरा एडजेक्टिव हमारा कौन सा है, यूजफुल, तो इस नीदर को उठा के कहाँ रख दोगे, इस यूजफुल से पहले। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारा क्वेश्चन बनेगा इट इज नीदर यूजफुल नॉर अफोर्डेबल, तो आपकी एरर सही हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेहा इज आइदर इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग। अब देखो मैंने कहा ना कि आइदर का पेयर क्या होता है बेटा, आइदर का पेयर बट थोड़ी होता है, आइदर का पेयर होता है और। तो यहाँ पे कंजंक्शन की गलती है कि यहाँ बट नहीं, क्या आना चाहिए, और आना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि आइदर के बाद इंटेलिजेंट अपने आप में एडजेक्टिव है और हार्ड वर्किंग भी अपने आप में एडजेक्टिव है। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे बिल्कुल सही हैं दोनों, लेकिन इस बार गलती थी पेयर की कि आइदर का पेयर और होता है, आइदर का पेयर बट नहीं होता है। ठीक है जी, अब लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नीदर का पेयर हमें दिया है बच्चे नॉर, पेयर बिल्कुल सही है। नीदर के बाद भी हमें नाउन दे रखी है और नॉर के बाद भी हमें नाउन दे रखी है, पार्ट ऑफ स्पीच भी दोनों बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए नीदर के बाद जो नाउन हमें दी है वो है स्टूडेंट्स, यानी कैसी नाउन है बच्चे, प्लूरल नाउन है। और नॉर के बाद जो नाउन हमें दी है टीचर, ये भी नाउन है, लेकिन ये कैसी नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। तो अभी मैं आपसे पूछूं बेटा ये वर्ब जो मुझे दी हुई है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, या ये कह लीजिए कि वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो अगर इस वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट हम देखें तो वो टीचर है, तो टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ वर नहीं, क्या लगेगा, वॉज लगेगा। अब ये जो करेक्शन हमने की है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करेक्शन है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये हिज हमने किसके लिए लगाया है, तो आपको पता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, टीचर की, तो ये हिज भी हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि ये टीचर को डिनोट कर रहा है या टीचर के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, और ऐसे ही बहुत बढ़िया और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानने के लिए डेली रात को 11 बजे आप इस वीडियो को जरूर देखने आए अरोड़ा क्लासेस के चैनल पर। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश विद रोहित सिंह। ठीक है जी, तो जल्दी से जाइए, दोनों चीज़ों को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके जी, कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट। ओके बाय, थैंक यू सो मच।